प्रेज़ गॉड मसीह में आपकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि आप खैरियत से होंगे। हर रोज़ हम एक नए गीत के साथ, एक नए पैगाम के साथ मिलते हैं। और याद रखें, खिदमतें तरह तरह की है लेकिन रूह एक ही है। बहुतों को खुदावंद ने तरह तरह की नेमतें दी हुई हैं, खिदमतें दी हुई हैं, और हमें से हर एक खुदावंद की खिदमत में मशगूल है। और खुदावंद का शुक्र अदा करते होना भी ऐसे चाहिए कि हमें हर रोज़ खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम देते रहना चाहिए मेरे दोस्तों। तो बड़ा खूबसूरत गीत है, मेरा गीत गाना पसंद आए तुझको, मेरा सर झुकाना पसंद आए तुझको। इसको ब्रदर नासिर ने लिखा है और उस्ताद लाई साहब ने इसको कंपोज किया, और अमजद कोकर साहब है, उन्होंने इसको गाया है। और बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, मुझे हमेशा को मेरा गीत गाना पसंद आए तुझको, मेरा गुनगुनाना पसंद आए तुझको, मेरा गीत गाना पसंद आए तुझको, मेरा गुनगुनाना पसंद आए तुझको। है तेरे लिए ही मेरे मुंह की बातें, तेरे लिए, है तेरे लिए ही तेरे लिए ही मेरे मुंह की बातें, मेरा सारा जीवन, मेरी सारी बातें, मेरा सर झुकाना पसंद आए तुझको, मेरा गुनगुनाना पसंद आए तुझको, मेरा गीत गाना पसंद आए तुझको, मेरा गुनगुनाना पसंद आए तुझको। हालेलुया, प्रेज़ गॉड मसीह में आपकी सलामती। सो मेरा ईमान है कि आपने ज़रूर इस गीत के वसीला से बरकत हासिल की होगी। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, ज़रूरी नहीं कि जब हम दुआ भी करते हैं तो वो खुदा को पसंद आती है। कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा कि खुदा गुनाहगार की दुआ को कबूल नहीं करता। और यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि गैर कौमों की तरह बक बक ना करो। सो हमारे दिलों को भी साफ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम एक काम हमने कर लिया और 9 काम हमने छोड़ दिए हैं। हम खुदा के हुक्मों को भी देखते हैं, खुदा के हुक्मों को भी हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हुक्मों को मानना चाहिए। वाकई सच में मानना चाहिए, क्योंकि जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, याद रखें, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप जो है वो उनसे प्यार करता है, क्योंकि जो उसे ए खुदावंद भी कहते हैं, उनमें से लिखा कि साफ तौर पर हर कोई उसकी भाषा में दाखिल नहीं होगा, फिर वही जो सिर्फ उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और उसके हुक्मों पर चलते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है मेरे अज़ीज़ों कि हम खुदावंद की मर्ज़ी को जानें और खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें, और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी पसंद के मुताबिक हम जो है सारे काम करें। सो मेरे अज़ीज़ों, बहुत ही ज़रूरी कि हम खुदावंद की पसंद के मुताबिक काम करें, और जैसा हमारा खुदावंद चाहता है हम वैसे ही काम करें, और हमारा उठना बैठना चलना फिरना उसको पसंद आना चाहिए, हमारा ध्यान उसको पसंद आना चाहिए। फिर ही जो है हम खुदावंद के बेटे बेटियां कहला सकते हैं, और उसके हुक्मों पर अमल करके, उसकी बातों को याद रख के कि कौन सी बातें खुदावंद को पसंद है, इन सारी बातों को हम सामने रख के कि कौन सी बातें खुदावंद को पसंद है, फिर ही हम उसकी कामिल मर्ज़ी को पूरा कर सकें। सो आए मेरे अज़ीज़ों, हम दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी ताज़ीम करते हैं आज की खुदावंद सारी मीटिंग के लिए। खुदावंद आज की सारी मीटिंग के लिए तेरी बरकत को, तेरे रोग को मांगते हैं यीशु के नाम से। हमारा गाना जाना उठना बैठना तेरे जलाल के लिए, खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए मांग लेते तेरे मीठे और जलाने नाम से दुआ। थैंक यू जीसस।
तो मेरे अज़ीज़ों मिलेंगे एक नए गीत के साथ, एक नए पैगाम के साथ। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जैसा कि मैंने बताया कि हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, तो खुदा का शुक्र अदा करते, काफ़ी लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इन सारी बातों के लिए। और मैं ईमान रखता हूँ कि ज़रूर हम में से एक एक आने वाले दिनों में आगे बढ़ता जाएगा और खुदा उनके जलाल के लिए तरक्की करते जाएंगे और सीखते जाएंगे, खुदा उनकी महिमा को गाते जाएंगे और उसको खुश करते जाएंगे। क्योंकि वो जब हम प्रस्तिश करते हैं, और याद रखें खुदावंद बहुत ज़्यादा खुश होता है, हमारा दुश्मन जो अबलीस है वो भाग जाता है और वो शर्मिंदा होता है, उसे दुख होता है जब प्रस्तिश करते हैं। क्योंकि जब हम प्रस्तिश करते हैं, हम झूमते हैं, हम खुशी मनाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बड़ी सुरीली अच्छी वाली प्रस्तिश करें, क्योंकि हमारा खुदावंद बड़ा खूबसूरत है और परस्तारों को तो वो खुद ढूंढ रहा है। तो बड़ी तरतीब से हर चीज़ को बड़े हुस्न तकद्दुस के साथ, पाकीज़गी के साथ हम उसकी प्रस्तिश को करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।